साथियों नमस्कार। साथियों, आज सनातन धर्म में ही सत्य सनातन में आगे अगली वीडियो भाग 61 है ये। और इसमें ये कुछ अंश रह गए थे तो ये पूरा करना ज़रूरी था। आज इसमें हम चर्चा करेंगे वेदों के विषय में, क्योंकि वेदों के ऊपर बहुत कसमस होती है। लोग डिबेट करते हैं, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। तो वेदों में आखिर क्या लिखा हुआ है और वेदों में कुछ बातें किस ढंग से लिखी हुई हैं वो हमारे सभी के सामने आनी चाहिए। तो उसकी हम स्टडी करेंगे। पहले मैं ये बता दूं आपको कि हमारे जो वेद हैं वो 4 वेद हैं मुख्य रूप से: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, प्राचीन है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी कुछ मंडल ऐसे हैं जो प्राचीन हैं और बाकी उसमें बाद में ऐड किए गए थे। जैसे कि पूरे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल में जो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक वो पहले हैं, प्राचीन हैं। बाकी 1 मंडल और 8, 9, 10 ये बाद में उसमें ऐड किए गए हैं। ये ऋग्वेद की गहराई है। वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की आवश्यकता होती है। 6 वेदांग हैं हमारे। और यदि हम वेदांगों की स्टडी नहीं कर सकते तो फिर हम वेदों का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो 6 वेदांग पढ़ने ज़रूरी हैं। और उन वेदांगों में भी जैसे कल्प है तो कल्प वेदांग भी, उसके 4 धर्म सूत्र हैं, वो स्टडी करने ज़रूरी हैं। तब कहीं जाके एक कल्प के पढ़ाने लायक आप बनेंगे। ये उसकी बड़ी जटिल एक समस्या है। तो क्योंकि सभी वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं और उसमें भी श्लोक में लिखे हुए हैं, तो उन श्लोकों का अध्ययन करना, श्लोकों में भी फिर उसकी हिंदी बनाना, ये इतना आसान कार्य नहीं है। इन वेदों में जैसे कि सामवेद है। सामवेद भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा है कि यदि मैं वेदों में जन्म लूँ तो मैं सामवेद बनना चाहूँगा। तो सामवेद की उन्होंने प्रशंसा की है। सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, 3 ब्राह्मण हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश, एक षड्विश और एक जैमिनी। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अर्थवेद एक ऐसा वेद है जिसका केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। और आरण्यक, अर्थवेद का कोई भी आरण्यक है नहीं। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। तो ये तो हो गए इनके ब्राह्मण ग्रंथ। अब इनके मैं उपनिषद की बात करता हूँ। उपनिषद, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो केवल 2 हैं, ऐतरेय और कौशिकी। 2 ही उपनिषद हैं ऋग्वेद के। सबसे ज़्यादा जो उपनिषद हैं वो हमारे यजुर्वेद के हैं। वर्तमान में हमारे 6 मौजूद हैं: बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी और ईशोपनिषद। ये आपके 6 वेद ऐसे हैं जो उपनिषद हैं, जो 6 उपनिषद जो यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और सामवेद के केवल 2 ही उपनिषद है, छांदोग्य और केन। और अर्थवेद के केवल 3 ही उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य और मुंडकोपनिषद। इस तरह से टोटल जो उपनिषद हमारे बैठते हैं 13 उपनिषद हैं। जबकि इन 13 उपनिषद में भी 11 ही उपनिषद हैं जो वर्तमान में मौजूद हैं, जबकि उपनिषद हमारे 108 है। इतना बड़ा लिटरेचर है हमारा। 108 उपनिषदों में से मात्र 11 उपनिषद वर्तमान में हैं। 13 हमें मिलते हैं लिखे हुए, 108 के तो नाम भी नहीं मिलते, क्योंकि ये उपनिषद नालंदा विश्वविद्यालय में समाप्त हो गए थे। बहुत लिटरेचर हमारा उस समय जल गया था। जो वहाँ से अधूरा मिला वो फिर पूरे कराए गए, क्योंकि वहीं पर ये वेद रखे हुए थे। और हमारी नालंदा विश्वविद्यालय के समय उनमें आग लगा दी गई लाइब्रेरी में और हमारा बहुत लिटरेचर जल गया। तक्षशिला उससे भी पुराना विश्वविद्यालय था, वो भी डैमेज हो गया।
उससे पूर्व ये वेद हमारे सभी तक्षशिला विश्वविद्यालय में मौजूद थे। तो ये उनकी मैंने जानकारी आपको दी। इनमें मैं कुछ बातें और बता दूं कि अर्थवेद हमारा ब्रह्मवेद बोला जाता है और अर्थवेद को ही श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है। अथर्वा ऋषि के द्वारा इसे लिखा गया था और भेद्य वेद भी इसको कहते हैं। ये अर्थवेद के अन्य नाम हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ वेद कौन सा है, तो लोग समझेंगे ऋग्वेद ही श्रेष्ठ है क्योंकि वो प्राचीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर श्रेष्ठ वेद आपसे पूछा जाए तो वो अर्थवेद है। सबसे बाद में इसे बनाया गया था। संगीत की जो भी जानकारी मिलती है वो सामवेद में मिलती है। और अब हमारे इस ऋग्वेद में जो अंदर है वो इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। द्वितीय ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो पूरे टोटल 10 हैं। दूसरा जो मंडल है इसका, दूसरे से 7 तक ये प्राचीन है। दूसरे मंडल के जो रचयिता हैं वो जो उससे संबंधित ऋषि हैं वो गृहसमद ऋषि हैं और इन्होंने ही गृहसमद ऋषि ने ही इस मंडल को लिखा था। दूसरे हैं विश्वामित्र। वैसे मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं कि वेदों की जो रचना की वो वेद व्यास द्वैपायन ने की थी। ये माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद ये जो पूरी संस्कृति है ख़त्म ना हो जाए, संस्कृति रहनी चाहिए, तो उन्होंने वेदों की रचना कर दी थी और वेद वो लिख कर चले गए थे। तो बाद में फिर उनकी कॉपी होती गई और हमें वेद मिलते चले गए, लेकिन वेदों में भी कुछ गड़बड़ हमारे वेदों में हो गई है। जो एक शुद्ध वेद होने चाहिए थे वो हमारे इस समय नहीं है, उनमें कुछ त्रुटियां हैं। विश्वामित्र तृतीय जो मंडल है वो हमारा विश्वामित्र, और विश्वामित्र के प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा प्रदान किए जाने के संबंध में इस मंडल में वर्णन मिलता है। और गायत्री मंत्र जो मिलते हैं वो विश्वामित्र द्वारा ही लिखे हुए हैं और ये हमारे तृतीय मंडल में ही ऋग्वेद में गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद चौथा जो मंडल है वो वामदेव के द्वारा है और चौथे मंडल में ही कृषि की जो जानकारी है वो हमें मिलती है। पांचवें मंडल में अत्रि के द्वारा है जानकारी, अत्रि ऋषि के द्वारा, और छठे में भारद्वाज और सातवें में वशिष्ठ से संबंधित है। ये दशराज युद्ध का जो वर्णन है वो वशिष्ठ के द्वारा ही वर्णन किया हुआ है और वो सातवें मंडल में ही उसका वर्णन मिलता है। आठवें में कंग और अंगिरस के द्वारा है और नौवें में पवमान और सोम, और 10वां मंडल कामायनी के द्वारा लिखा हुआ ये माना जाता है। तो इस तरह से ये टोटल मंडल हैं। इसमें टोटल 1017 श्लोक हैं और इसमें बालखिल्य के 11 और जोड़ दीजिए, तो बालखिल्य के 11 मिला के 1017 में 11 और जोड़ दो तो 1028 श्लोक इसमें बन जाते हैं, एक तरह से मंत्र बन जाते हैं। तो 1028 सूक्त हम कह सकते हैं और मंत्रों की जो संख्या है वो 10,552। ये जो सूक्त हैं इनको हम श्लोक या ऋचा कह सकते हैं। श्लोक या ऋचा आपके 1028 और मंत्र आपके बोलेंगे 10,552। तो ये इसकी एक मौखिकली जानकारी है। अब इसमें अंदर है क्या वो मैं जानकारी आपको दे दूं। ऋग्वेद में
सबसे अधिक जो देवता का वर्णन मिलता है वो इंद्र का मिलता है। इंद्र का यहाँ पर 250 बार जिक्र हुआ है। इंद्र के बाद यहाँ यदि दूसरा अगर किसी देवता का जिक्र हुआ है तो अग्नि है। अग्नि का जिक्र यहाँ 200 बार हुआ है। सभा और समिति हुआ करती थी ऋग्वेदिक पीरियड में, तो सभा का जिक्र यहाँ 8 बार हुआ है और समिति का 9 बार हुआ है। और एक और संस्था होती थी विदत, उसका सबसे ज़्यादा 122 बार जिक्र हुआ है। गंगा का केवल 1 बार जिक्र हुआ है, जबकि यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। कृषि का 33 बार जिक्र हुआ है। आर्य लोग रहते थे, आर्यों का जिक्र यहाँ 36 बार हुआ है। तो जिस वेद में 36 बार जिक्र हुआ हो आर्यों का, और फिर भी इसे आर्यों का देश ना माना जाए, ये कैसी विडंबना है। आर्यों की ये पूरी कहानी थी क्या? ये कहानियाँ ऐसे ही लिख गई? आर्य थे तभी तो वेदों में आर्यों का वर्णन है। अगर आर्य नहीं होते तो वेदों में वर्णन नहीं होता और ना ही वेदों में इनको माना जाता। तो ये जब ही संभव है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता मानी जाए और उससे पूर्व महाभारत काल में आर्य थे, ये माना जाए, और हमारा जो इतिहास है वो उस पीरियड में ये इतिहास था, ये माना जाए, तो ये सत्य है। वर्ण जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसकी यहाँ व्यवस्था मिलती है। और वर्ण व्यवस्था का हमें इसमें जिक्र है वेदों ऋग्वेद में। और वर्ण शब्द का ही प्रयोग करीब 23 बार हुआ है। 23 बार जिक्र होना वर्ण का, ये दर्शाता है कि वर्ण व्यवस्था उस समय कितनी प्रगाढ़ थी। और वर्ण जो है, वर्ण का कोई मतलब नहीं होता। वर्ण का मतलब ये जाति से नहीं है। जाति अलग है, वर्ण अलग है, और वर्ण कभी व्यक्ति का नहीं बदलता। वो जिस वर्ण में पैदा होगा उसी से उसका पूरा जीवन चलेगा, ये सत्य है। और हर व्यक्ति इन 4 वर्णों से बाहर नहीं जा सकता, ये सत्य है। मैं इसकी अभी वर्ण की पूरी व्याख्या करूँगा, वर्ण पर ही कि क्या है। पहले इनको मैं बता दूं। इसमें एक देवता और हैं विष्णु, उनका 100 बार जिक्र हुआ है। और जो हमारे क्षत्रिय वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण का 9 बार जिक्र हुआ है, जबकि ब्राह्मण वर्ण का 15 बार जिक्र हुआ है। शूद्र और वैश्य का 1-1 बार हुआ है। उसके बाद एक देवता मिलते हैं विष, उनका 170 बार जिक्र हुआ है। सोम देवता का 144 बार जिक्र हुआ है। पृथ्वी का केवल 1 बार जिक्र हुआ है। और वरुण एक देवता थे, उनका 30 बार जिक्र हुआ है। माता का जिक्र यहाँ 234 बार और पिता का 335 बार जिक्र हुआ है। गाय का 176 बार जिक्र हुआ है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका बार बार ऋग्वेद में हमें वर्णन मिलता है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी तो मैं देता हूँ, ये वर्ण क्या है। देखिए 4 वर्ण होते हैं। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आएगा इन 4 वर्णों में ही कार्य करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनसे चारों से अलग वो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। अब मैं पहले बता दूं कि ये वर्ण हैं कौन कौन से। ब्राह्मण वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान देने का कार्य करता है, चाहे वो किसी को भी ज्ञान दे, कथा का ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान दे और शारीरिक ज्ञान दे, या एक पढ़ाने का ज्ञान दे, किसी भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे। जो भी ज्ञान है वो ब्राह्मण का कार्य है। वो व्यक्ति ब्राह्मण है, पहले वो सीखेगा, ब्राह्मण बनेगा, तब वो उस ज्ञान को देगा। ये ब्राह्मण वर्ण कहलाता है। दूसरा है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था कार्य है उसका सुरक्षा देना। जो भी कार्य सुरक्षा का होगा, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, फौज में हो, कोई भी सुरक्षा संबंधी जो भी कार्य होगा वो क्षत्रिय का कार्य होता है। तीसरा है वैश्य। जो भी व्यापार होगा वो वैश्य का कार्य होता है। और चौथा है शूद्र। शूद्र मीन सेवक होता है।
और सेवक वो होते हैं जो कर्मचारी होते हैं। जो भी कर्मचारी बनेगा, चाहे वो किसी भी विभाग में कर्मचारी है, वो शूद्र है, सेवक है वो। ये है शूद्र की परिभाषा। जो लोग शूद्र अपने को कहते हैं वो वे लोग होते हैं कि जो जानते नहीं है कि शूद्र है कौन। तो उस ऋग्वेदिक पीरियड में जो नौकरी का काम करते थे वो शूद्र होते थे। जो नौकरी का काम देखते थे वो शूद्र कहलाते थे। और इससे अलग जो भी लड़ाई में कार्य करते थे, जो भी लड़ाई का कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय का काम था। अब लड़ाई के भी बहुत कार्य थे, ये व्यवस्था थी उस समय। तो ये व्यवस्था इसलिए उस टाइम में थी और आज भी ये सब सत्य है। कोई व्यक्ति इन चारों में से जरूर एक कार्य करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कार्य नहीं करेगा। अब हमारे संविधान ने हमें सभी कार्यों को करने की आज़ादी दी है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो कोई भी कार्य कर सकता है, कहाँ मना किया है किसी ने, या कोई प्रतिबंध है। लेकिन अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। मानसिकता को कौन बदलेगा? वो स्वयं बदलेंगे। भाई काम तो तुम्हें ही चुनना है, काम कौन चुनेगा? तो ये वर्ण जो थी, अब लोग जाति के चंगुल से छूटना नहीं चाहते, वो जाति के टैग को नहीं हटाना चाहते, तो उसमें सरकार का क्या या किसी और का क्या दोष है? व्यवस्था तो जातिगत है ही नहीं हमारी। हमारी जो व्यवस्था है वो आज भारत के नागरिक के अनुसार है। हम जब जो कार्य स्कूल जाके करेंगे, पहले स्टडी करेंगे, फिर उसे सीखेंगे, फिर उसके बेस पर अपना काम आगे चलाएंगे, ये हमारी व्यवस्था है। तो फिर हमें जाति का रोल कहाँ मिल गया हमें? वो हमारे हाथ में है कि हम ब्राह्मण का कार्य चुने, हम शूद्र का कार्य चुने, या हम वैश्य का कार्य चुने, या क्षत्रिय का कार्य चुने। वो हमारे हाथ में है। ये इसी बात की तो स्वतंत्रता है हमें, और किस बात की स्वतंत्रता है? तो ये बातें यहाँ समझने वाले कितने लोग हैं? आज भी जातियों में ही लोग चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि देश आज़ाद हो चुका है। तो इसी की जागरूकता होने की ज़रूरत है, और इन लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है जो लोग पढ़े लिखे अपने आप को बनते हैं। जो लोग पढ़ाई करते हैं वो अपनी जाति के टैग को हटाना ही नहीं चाहते, जबकि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत है अपने टैग को हटाने की। तो ये वर्ण ये चीज़ होती है। और वर्ण ये सत्य है कि जिस वर्ण में व्यक्ति का जन्म होगा वो उसी कार्य को करेगा पूरे जीवन में। ये हमारी संस्कृति कहती है। अब मैं बताता हूँ कि ये वर्ण हमारे इसमें एक और भी टॉपिक मिलता है, वो भी ऋग्वेद में ही है। एक राष्ट्र पुरुष बोला जाता है, एक राष्ट्र, एक शब्द है राष्ट्र। और जो राष्ट्र शब्द है इसका भी जिक्र हमारे ऋग्वेद में मिलता है 10 बार। राष्ट्र शब्द जो आया है ऋग्वेद में वो 10 बार पुनरावृत्ति उसकी हुई है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में राष्ट्र को 10 बार रिपीट किया गया। लोग जो आधुनिक वाले हैं, आधुनिकता के दौर में जी रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उनके लिटरेचर को अच्छा मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि राष्ट्र की जो संज्ञा है वो उन्होंने दी है। ऐसा नहीं है। हमारे ऋग्वेद में तो ये इतने साल पहले लिखा हुआ है ये शब्द। तो ये जो शब्द है राष्ट्र, इसका 10 बार पुनरावृत्ति हुई है। और राष्ट्र का जो नागरिक है उस नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने राष्ट्र को समर्पित हो। उसकी भावना राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। और वो तभी संभव है कि जब हमारे ये जो वर्ण हैं चारों संतुलन में चलेंगे। जैसे कि हमारे इस ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो शूद्र है वो राष्ट्र पुरुष के पैर होते हैं। और ये हकीकत है। जिस राष्ट्र की कर्मचारी अच्छे होंगे, कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वो राष्ट्र सबसे शक्तिशाली रूप में खड़ा रहेगा। क्योंकि राष्ट्र पैरों पर खड़ा होता है और उसके पैर उसके कर्मचारी होते हैं। अमेरिका जैसा देश शक्तिशाली केवल इसलिए क्योंकि वहाँ का कर्मचारी बहुत मजबूत है और खड़ा हुआ है, इसलिए उसको शक्तिशाली बोला जाता है। दूसरा, क्षत्रिय राष्ट्र पुरुष के हाथ बताए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस देश की सेना मजबूत होगी उसके हाथ मजबूत होंगे, और जिस देश की सेना मजबूत नहीं होगी हाथ मजबूत नहीं होंगे। इसलिए राष्ट्र पुरुष की जो सेना है उसकी तुलना हाथों से की गई है। अब
वैश्य जो है वो है उस राष्ट्र का पेट। तो जिस देश का व्यापार अच्छा होगा और मजबूताई के साथ होगा उसका पेट अच्छा होगा, वो राष्ट्र कभी बीमार नहीं रहेगा। और जिस राष्ट्र का व्यापार अच्छा नहीं होगा, उसमें घाटा रहेगा, उस राष्ट्र में हमेशा बीमारी रहेगी, वो तरक्की की ओर नहीं जा सकता। इसलिए उसकी तुलना पेट से की गई है। चौथा है उसका मस्तिष्क, ब्राह्मण। जिसका मस्तिष्क अच्छा होगा, ब्राह्मण होगा, वो राष्ट्र पुरुष के मस्तिष्क से उसकी तुलना ब्राह्मण से की गई है। इसलिए चारों वर्ण एक राष्ट्र पुरुष के समान होते हैं। और जब चारों वर्ण हमारे राष्ट्र पुरुष के समान है, राष्ट्र पुरुष से उसकी तुलना की गई है, वो राष्ट्र शक्तिशाली होगा। इसलिए ऋग्वेद में ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। इसको आज की सरकारें आज फॉलो कर लें इस कार्य को, जिस देश को शक्तिशाली बनना हो। कहाँ से गलत है ये? मैं दुनिया को चैलेंज देता हूँ कि कहीं से भी गलत हो। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। जो लोग संस्कृति को जानते ही नहीं, वो टिप्पणी करने लग जाते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा साहब, हो हाहाकार मच जाएगा। अरे पहले तुम वेदों को पढ़ो, हिंदू राष्ट्र, हिंदू को शब्द को समझो, राष्ट्र शब्द को समझो, ये शब्द कहाँ से आया, हिंदू राष्ट्र की विशेषता क्या है उसको समझो, तब टिप्पणी करो। ये है इसकी सत्यता। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनकर हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है और हिंदू राष्ट्र बनने में सहयोग करने में आप लोगों का हित है। आप फिर भारत के नागरिक की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, भारत के नागरिक की हैसियत से चल रहे हैं और भारत के नागरिक बनकर ही किसी भी राष्ट्र को आप ताकतवर बना सकते हो। और यदि उसको समझो ना और बोलना, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हिंदू संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो एक सफल लोकतंत्र पूरी दुनिया में दे सकती है। पूरी दुनिया के देशों में ऐसी कोई लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हो सकती जैसी कि हिंदू संस्कृति से हो सकती है। इसलिए हिंदू संस्कृति को प्राचीन संस्कृति कहा जाता है और हिंदू संस्कृति से ही इन लोगों का भला हो सकता है। इसलिए इन राजनीतिक लोगों से बचिए, हिंदू संस्कृति को पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। यही फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, इसी पे आपको आना पड़ेगा, इसी पे चलना पड़ेगा। तभी भगवान कृष्ण का कहा हुआ कथन कर्मण्येवाधिकारस्ते फलीभूत होगा। भारत माता की जय।